अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। टीचर माफिया, आपने स्कूल माफिया तो बहुत सुना होगा, आप लोगों के बच्चों की ज़िंदगियां तबाह करता है। टीचर माफिया किस तरह आप लोगों की ज़िंदगियां तबाह करता है बच्चों की। सबसे पहले ये याद रख लें कि टीचर माफिया जो है ना, वो कभी भी स्कूल माफिया की उनकी इजाज़त के बगैर आप पे जुल्म नहीं कर सकता। ये कुछ टीचर्स होते हैं, जो स्कूल माफिया होता है ना, वो बड़ा माफिया है। जो स्कूल माफिया उनके कुछ चहेते टीचर होते हैं, लाडले होते हैं, जिनको नंबर बनाने का शौक होता है। वो टीचर जो है वो आप लोगों के बच्चों के साथ खेलते हैं इसलिए ताकि जो उनके स्कूल माफिया ना, उनके स्कूलों को चलाया जा सके, उनके स्कूलों को प्रमोट किया जा सके, इसलिए ये हरकत करते हैं। और आप लोगों के बच्चों की सारी पूरी उम्र, जिंदगियां, आपकी नस्लें पूरी तबाह कर देते हैं। क्योंकि एक बाप होता है ना, गरीब बाप होता है, वो सारी उम्र ये सुन रहा होता है कि जी जो डिग्रियां होती हैं बड़ी बड़ी, ये नहीं करनी चाहिए, हमें स्किल करने चाहिए। बाहर भी बंदे यूरोप में पहुंच जाते हैं, बोलते हैं बड़ी डिग्रियां करने से कोई फायदा नहीं हुआ, तो स्किल करने चाहिए। तो इन सारी सोचों के साथ स्किल करने में, स्किल्स के डिप्लोमे वगैरह करने में उनके पैसे भी थोड़े लगते हैं। तो वो सोचते हैं हमने तो कभी कुछ किया नहीं, चलो बच्चे को डिप्लोमा कराते हैं, आगे हुनर इसके पास आ जाएगा और चल पड़ेगा। वो उस डिप्लोमे को ही हुनर समझ लेते हैं। इस सोच के साथ वो डिप्लोमा करने 2 साल का, 6 महीने का, 3 साल का डिप्लोमा कराने के लिए ये जो इंस्टीट्यूट बने होते हैं इनमें भेजते हैं। अच्छा, अब ये किस तरह आप लोगों के बच्चों की जिंदगी तबाह करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सऊदी अरब में भी, क्योंकि मेरा एसी की फील्ड से ताल्लुक है, सऊदी अरब पूरे में, मक्का, मदीना, जद्दा, कहीं पे भी आप चला जाए, जो एसी की फील्ड में लड़के हैं ना, वो 80% जो है वो मुल्तान के रहने वाले हैं। मुल्तान, भावलपुर, भावलनगर, फोर्ट अब्बास, ये जो पट्टी है ना, यहाँ के रहने वाले। कोई भी दुकान देख ले, कोई भी लड़का देख ले, यहाँ पे आपको वहाँ का आपको मिलेगा। अच्छा, इसी तरह मैं जब इस वक्त पाकिस्तान में गया तो मैंने वहाँ पे अपनी कंपनी बनाई इस्लामाबाद में। तो वहाँ पे जब मैं इस फील्ड में गया तो मुझे पता लगा पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा मुल्तान के लड़के हैं, सबसे ज़्यादा मुल्तान के बच्चे हैं। जो वहाँ पे काम करने वाले भी और जो बिजनेस करें वो भी सबसे ज़्यादा मुल्तान के रहने वाले हैं। अच्छा, अब मुल्तान में जब मैंने थोड़ा और कुछ साल पहले की मैं आपको बात बताता हूँ कि मुझे एक दफ़ा, मैं बहुत ज़्यादा तंग था लड़कों से, लड़के अच्छे नहीं थे मिलते, जो भी आता था शरारतें करता था, तंग करता था। तो मैंने अपने एक लड़के को बोला, वो मुल्तान का रहने वाला था। मैंने बोला कि यार आप किस कॉलेज में पढ़ते रहो? मुझे बोलता है मैं फलाने कॉलेज में मुल्तान में पढ़ता रहा हूँ, जो कि मुल्तान का सबसे बड़ा कॉलेज है। सबसे बड़ी तादाद वहाँ से निकलती है बच्चों के पढ़ के। 2 साल का डिप्लोमा, जितने भी डिप्लोमे कराते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ से लड़के निकलते। तो मैंने उनको बोला कि यार अपने सर को बोलो, क्योंकि मुझे अच्छा सा लड़का तो दें। अच्छा, उसने अपने सर को बोला, उसके सर ने मुझे 2 लड़कों का राब्ता कराया 8-10 दिन के बाद। वो जो सर थे ना, वो सर उस कॉलेज में सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा लोग उसकी इज्जत करते हैं, उस सर की। लेकिन उस सर की हालत क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इज्जत भी सब लोग उसकी ज़्यादा करते हैं, और जितने भी आदमी पाकिस्तान में डिप्लोमा करके आते हैं मुल्तान से, वो उस कॉलेज से डिप्लोमा करके आते हैं और उसे एक सर से पढ़ के आते हैं, और उसको सबसे ज़्यादा वो इज्जत देते हैं। अच्छा, जब उन्होंने मुझे वो 2 लड़के दिए ना, तो उन दोनों लड़कों की मैंने हालत देखी तो मैं परेशान हो गया। वो दोनों लड़के, उनको ना होने के बराबर कोई काम आता था, और उनके सवाल क्या आते, हमें ओवरटाइम कितना मिलेगा, हमें सैलरी कितनी मिलेगी, कब से कब हमने काम करना। ये सारे बिल्कुल हारे हुए लड़के के जो सवाल होते हैं ना, बिल्कुल जिसको कोई किसी काम का नहीं होता। मैंने उनसे सारे इंटरव्यू करने के बाद मैंने उनको बिल्कुल ना कुछ सैलरी बताई, ना कोई काम बताया। उनके सवाल जो आप सुनने के बाद ही मैंने उनको कहा अच्छा अल्लाह हाफिज। उनको मैंने दोनों को रिजेक्ट कर दिया बिल्कुल ही। अच्छा, उसके बाद मुझे समझ लगी कि मैंने कहा ये उस्ताद की जिसको बोला, और उस्ताद ने हमें ये बोला था कि हम सबसे अच्छे लड़के मैं आपको देता हूँ। खैर, इस तरह टाइम गुजरता गया। थोड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में मुझे लड़के की ज़रूरत पड़ी। एक लड़का मैंने ऐड दिया, एक लड़का मेरे पास आ गया, मुल्तान से लड़का आया। वो भी मुल्तान से आया, उसी कॉलेज से उसने डिप्लोमा कर रहा था अभी, और उसी सर को वो सबसे अच्छा सर समझता था। अच्छा, मुझे बोलता है सर मैं आपके पास काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 3 महीने काम कर सकूंगा। मैंने पूछा क्यों? कहता सर 3 महीने के बाद मेरे पेपर है। मैंने कहा फाइनल पेपर है आपके? वो 2 साल का डिप्लोमा कर रहा था। मैंने कहा फाइनल पेपर है आपके? कहता है जी सर। मैंने कहा 3 महीने के बाद आपके पेपर है, तो 3 महीने तो आप मेरे पास काम करोगे, तो आप पेपर की तैयारी कैसे करोगे? कहता सर वो कोई नहीं मसला, पेपर हो जाते हैं, वो सर जो है ना वो खुद ही करा देते हैं, पास कर देते हैं। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे भी आया। मैंने उसको भी बोला यार ये क्या, मतलब तुम्हें अपनी कोई फिक्र नहीं है? अच्छा, उस लड़के को जब मेरे पास आए, उसको ना होने के बराबर काम आता था। इंस्टॉलेशन थोड़ी सी कर लेनी, सर्विस कर लेनी, यानी कि कामयाब लड़का वो कभी भी बन ही नहीं था सकता। और उसका बाप बेचारा नौकरी पेशा आदमी, उसने उसको डिप्लोमा करने के लिए वहाँ पे भेजा हुआ था। 2 साल उसने रोज़ वहाँ पे गया भी था, पढ़ा भी था, और उसके बावजूद जब मेरे पास आया मुझे पता लगा उसको 5% भी नहीं काम आता। और आगे जो 3 महीने के पेपर होने हैं, वो सर के भरोसे के ऊपर वो मेरे पास आ गया काम करने के, सर जो है वो पास कर देंगे।
अब वो सर कैसे पास कर सकते हैं बगैर उस जो कॉलेज माफिया, जो उनका कॉलेज का मेन सरबराह है, उसके बगैर वो किस तरह उसको पास कर सकते हैं? अच्छा, मैंने बोला तुमने प्रैक्टिकल किया काम में? कहता जी सर किया। मैंने कहा किस तरह किया? तुम वर्कशॉप पे जाते हो? कहता नहीं। कहता वो जो सर थे ना, उनके कोई दोस्त या उनके रिश्तेदार, उनके जानने वाले अक्सर उनको बोलते थे कि हमें कोई लड़का दो, तो फिर सर हमें भेजते थे वहां पे। मैंने कहा सर तुम्हें पैसे देते थे? बोलता नहीं। अच्छा, वो सर जो है वो अपने काम कराने के लिए कभी इधर भेजते थे, कभी उधर भेजते थे, कभी उधर भेजते थे। और वो मशहूर इस वजह से सब लड़कों के आगे कि वो इखलाक के बड़े अच्छे हैं और हर बच्चे को पास कर देते हैं, लेकिन सिखाते कुछ नहीं। अब वो बच्चा जिसने आगे जाके 2-3 साल के बाद अपनी बहन, वो भी अब अकलौता भाई था, उसके कोई 3-4 बहनें थी, अकलौता बहनों का भाई था। उस बच्चे ने आगे 5-7-8 साल के बाद जाके अपने बाप का सहारा बनना था, या उसके बाप ने मर जाना था तो माँ का सहारा बनना था, या उसने बहनों की शादियां करनी थी। उस बच्चे के साथ ये डिप्लोमा करने वाले ये हरकतें करते हैं। तो ये जो टीचर माफिया होता है ना, ये आपको अंदाजा नहीं है किस तरह आपके साथ खेलता है, लेकिन खेलता ये अपने कॉलेज माफिया के सर के ऊपर ही है। अच्छा, इसी तरह मैं आपको, मैंने अपनी बेटी का कुछ अर्से पहले मैट्रिक के मैंने प्रैक्टिकल कराने थे, तो पिंडी से मैंने किप्स स्कूल, बहुत बड़ा कॉलेज है किप्स, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, वहां पे मैंने उसको पढ़ाया। तो जब प्रैक्टिकल का टाइम आ रहा है, मैंने उनको पैसे दिए, उन्होंने 15 दिन या 20 दिन उन्होंने टाइम तय किया कि इतने दिन में आप प्रैक्टिकल की तैयारी कराएंगे। अच्छा, जब प्रैक्टिकल की तैयारी शुरू की, पैसे मैंने पूरे दे दिए। प्रैक्टिकल जब कराना, कुछ 50-60 प्रैक्टिकल हैं, तो उन्होंने बोला ये 10 दिन में कवर हो जाएंगे। मैंने कहा 10 दिन में इतने प्रैक्टिकल कैसे कवर होंगे? खैर, उन्होंने मुझे एक शेड्यूल बना के दे दिया। बनाने के बाद क्या, कॉलेज में कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल के लिए उनकी जो लेबॉर्ट्री है उसमें मौजूद नहीं। 50% चीज़ें मौजूद हैं जो कितने सालों से खोली नहीं की, उनको जंग लग गया, ख़राब पड़ी हुई हैं। अच्छा, टीचर, अब मेरी बेटी अब रोज आए तो मैं उसको बोलूं प्रैक्टिकल किया है? कौन सा किया? ये किया। वो रोए, वो बोले अब उस कॉलेज में कोई चीज ही नहीं है, जो चीजें उनको जंग लगी हुई है। आज उन्होंने एक लेबर को बुला के वो चीजें साफ कराई हैं, लेकिन वो चीजें पूरी नहीं है। अच्छा, मेरी बेटी अब उस कॉलेज वाले क्या बोलते हैं, जो लड़कियां उनमें प्रैक्टिकल दे रही थी ना, उनमें से लड़की को बोलते हैं तुम अपने घर से चीजें ले आओ। अच्छा, मैं तांगा, मैंने कॉलेज की जो मेन इंतजामिया लाहौर में थी, इसके मेन जो मालिक है इस बंदे का, इस किप्स का, मैंने उसके नंबर निकाले, उसका जीमेल, उसका हर जगह मैं कोशिश कर ली। मैं रो रहा था, खुदा की कसम, मैं 3 दिन तक इनकी मिन्नतें तरले करता रहा, इधर फोन कर, कोई आदमी मेरी बात सुनने के लिए नहीं तैयार। एक आदमी बोलता है उधर फोन करो, एक आदमी बोलता है उधर फोन करो। मैं आपको हल्फन कह रहा हूं, मैं रोया नहीं था, लेकिन मुझे अल्फाज नहीं थे मिल रहे मैं इनके साथ क्या करूं, लेकिन बिल्कुल किसी को कोई परवाह नहीं थी। और मालिक के सरबराही के बगैर कभी सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसके जो काम करने वाले लोग हैं ना, जो एम्प्लॉय या टीचर है, वो कोई उल्टी हरकतें कर सकें। अच्छा, अब टीचर के साथ जब मैं लड़ के मैं तंग आ गया, मुझे था कि बेटी के प्रैक्टिकल में थोड़े से दिन रह गए, क्या किया जाए। बेटी आगे मुझे बोलती, एक दिन मैं उससे पूछता हूँ कि आज किस चीज़ का प्रैक्टिकल था, उसने बोला नॉर गेट और नैंड गेट का। अब मुझे अपना ज़माना आ गया, जब मैंने डिप्लोमा किया था, पढ़ा था, तो नॉर गेट नैंड गेट आया था, लेकिन हमें पता ही नहीं, हमें कभी किसी ने प्रैक्टिकल ही नहीं था कराया हुआ। सिर्फ पास करने के लिए हमें टीचर कहते पास हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे टीचर भी मुझे बुला के, मुझे ठंडा करने के लिए, मुतमईन करने के लिए बिठा के बोलते हैं सर आप फिक्र नहीं करें, जाबिर साहब आपकी बेटी बहुत अच्छे नंबर लेगी, बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाएगी। और मैंने उसको कहा यार मुझे नंबर नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए ये प्रैक्टिकल ये करे, ताकि इस प्रैक्टिकल में जो चीज़ें हैं वो ये सीखे। नंबर का मुझे फेल भी हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं वो बाप नहीं हूँ जो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सिर्फ पास हों। मैं चाहता हूँ जो प्रैक्टिकल है वो सीखे, ताकि ये आगे जाके काम आते हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी पता है, मैंने जहालत की ज़िंदगी गुजारी हुई है। खैर कुछ हल भी नहीं हुआ, आखिर में 15 दिन पूरी जैसे तैसे करके बेटी लायक थी, खैर उसने अपने ही घर में आके यूट्यूब से देख के इधर उधर करके उसने प्रैक्टिकल कर लिया और हमारा काम चल गया। लेकिन आप देखें ये माफिया ये खेलता किस तरह है। आपने अक्सर स्कूलों में कॉलेजों में देखा होगा, कॉलेजों में क्या होता है, जब पेपर दे रहे होते हैं जो टीचर होते हैं वो खुद आके बूटियां दे रहे होते हैं लड़कों को। यानी कि बच्चे ने 3 साल आपके पास डिप्लोमा किया या डिग्री की है, और टीचर जो है वो उनको वहां पे पढ़ाता नहीं है पूरे साल, ड्रामेबाजी करते हैं, और आखिर में जब पेपर है तो उनको बूटियां देके खुद दे रहे थे, और बच्चे भी खुश होते हैं कि हमारा ये पसंदीदा टीचर है। इसी तरह छोटे छोटे स्कूलों में भी आप देखेंगे, हर स्कूल में पिछले से ये भी मैंने जिस स्कूल से निकाला वो भी किप्स ही है, ये स्वां गार्डन में, उस किप्स के स्कूल से मैंने निकाला, वहां पे भी यही हिसाब है। वो बच्चे जो होते हैं, वो जो माफिया होते हैं, वो बच्चों को ज्यादा नंबर देके पास कर रहे होते हैं। अच्छा, क्यों पास कर रहे होते हैं कि जब रिजल्ट जब उन्होंने परसेंटेज आखिर में निकालनी होती है, या लोगों को बताना होता है कि हमारे इतने बच्चे इस तरीके से ये बच्चे जो है बहुत पास हो गए, तुम लोग पढ़ाइयों की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते, उनके अंदर तुम लोग क्यों नहीं वैल्यू क्रिएट करते।
लेकिन ये दोनों माफिया जो है, जो टीचर माफिया या कॉलेज माफिया के बगैर कभी भी नहीं चल सकता। तो आप लोग एहतियात किया करें, सिर्फ ये आपके बच्चों का मुस्तकबिल का नहीं होता, आपने जब बुढ़ापे में पहुंचना होता है, इन्हीं बच्चों ने आपकी को खातिर तवाज़ो करनी होती है। उनके पास ना पैसे होते हैं, ना काम होता है, ना कुछ भी नहीं होता। माइंडसेट पहले उनका तबाह बर्बाद हुआ होता है। आप लोगों ने भी जिंदगी में कुछ नहीं सीखा होता जो वो आपकी मदद कर सकें। ऊपर से लड़ते खड़खड़ाते आप लोग डिप्लोमा कराते हैं, कोई और चीज़ कराते हैं, वहाँ पे स्कूल माफिया से आप पढ़ जाते हैं। और आप लोगों की नज़र भी सिर्फ नंबरों पे होती है कि हमारा बच्चा किस तरह डिप्लोमा कर ले। तो इस तरह नहीं होता, इस तरह ज़िंदगी नहीं चलती। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।